आप नहीं देख सकते, वो बिल्कुल हरी चीज कटी हुई है। तो ये औरत बेहोश होगी, परिवार के सारे लोगों ने मारा इसको, देखिए उनको दया नहीं आई और उसके साथ आपने मजा ही और अंत में कुछ लोगों ने उनको छुड़ाया। अब ये औरत जो है मेयर कचहरियों में घूमती फिर रही है। पुलिस ने मामला जो है 323, आप जानते हैं 323 कितनी फोरी धारा होती है, हल्की मारपीट की धारा होती है। पुलिस ने ये मामला जो है 323 जैसी फोरी धारा में दर्ज किया है, जबकि ये बिल्कुल मर्डर जैसा मामला है। ये बिल्कुल बाल बाल ऐसे 50 मामले हर महीने आते हैं। पुलिस इन पे माकूल धाराओं में मामला दर्ज नहीं करती है, जबकि राजस्थान में डायन हिंसा के विरुद्ध कानून है, मजबूत कानून है। 2015 में राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत मजबूत कानून है, और सरकार उन मामलों को उन कानून की धाराओं में, मजबूत धाराओं में दर्ज नहीं करती है। कानून में बहुत तरह की चीजें हैं, मुआवजा है, पुनर्वास है, सामूहिक दंड है, ये सब तरह की चीजें कानून में उपलब्ध है। पर साथियों, आज तक किसी भी महिला को कानून के मुताबिक यहाँ नहीं मिला। तो हिंसा के मामले में यह कहना चाहती हूँ कि यहाँ बढ़ते डायन हिंसा के मामलों पे पुलिस थाने पूरी तरह असंवेदनशील है, पूरी तरह मनमानी है, अपने काम में नरेगा में और थानों के चक्कर आती रहती है, मार भी खाती है और भागा दौड़ करती है और न्याय भी नहीं मिलता। सबसे पहले तो उनको ये करना पड़ता है, वकील 10-20 हजार रुपये मांगता है फीस के। तो सभी तरह से जो हिंसा भी है उनको सबसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हिंसा का एक बहुत बड़ा समस्या है। थानों पे अभी तक पुलिस वालों को ये भी नहीं पता है कि धाराओं में मामला दर्ज करना है, ये रूल है, ये एक्ट है। मैंने आरटीआई के तहत एक जानकारी और मांगी थी पुलिस से कि अब तक कितनी महिलाओं को पुनर्वास किया है, कितनी महिलाओं को मुआवजा दिया है, कितनी महिलाओं के अपराधियों को सामूहिक दंड हुआ है। पुलिस ने मुझे जवाब दिया कि हम इस तरह की जानकारियों का संधारण नहीं करते। क्यों नहीं करती है पुलिस? ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो इस तरह की चीजें का संधारण करेगी तो खुद फंसेगी कि हमने कानून का उल्लंघन किया। तो डायन हिंसा के मामले में अभी तक पुलिस एक भी ट्रेनिंग पुलिस का नहीं हुआ है, जबकि ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि हर थाने पे हर एसएचओ को इस कानून की जानकारी हो और पुलिस प्रशिक्षण दे। वो जानकारी में भी आया कि अभी तक हमने एक भी प्रशिक्षण इस तरह का पुलिस का नहीं किया। तो डायन हिंसा भिलवाड़े की एक बहुत बड़ी महिला हिंसा की क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है और हम इसमें चाहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। सिलिकोसिस को लेके और हमारे यहाँ किसी भी तरह के भुगतान नहीं हो रहे हैं। 3 साल हो गए, औरतें घर घर भटकती फिर रही है, कभी कलेक्टर आती है तो कभी डीलिंग है, जो बाबू है संबंधित वो अपनी सीट पे नहीं मिलता है। औरतें राइला 70-80 रुपये का टिकट लगा के बैठ के यहाँ आती है, फिर लौटती, फिर हमसे मिलती है। मैं कितने बच्चों कितनी बार आऊँ, मुझे मेरे पति की मृत्यु को 4 साल हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, दिखाना है, पैसा नहीं मिल रहा। तो सिलिकोसिस से संबंधित हमारे यहाँ पीड़िताओं को भुगतान की बहुत बुरी स्थिति है, उनको भुगतान नहीं हो रहा। बीडी वर्कर्स की यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। भिलवाड़े में लगभग 10,000 बीडी वर्कर्स हैं जो बीडी रोलिंग का काम करती है। अधिकतर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, यूट्रस कैंसर हुआ है, उनको
उनको श्वास संबंधी दिक्कतें हैं, उनको स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, चर्म रोग हो रखे हैं। एक छोटे से किराए के मकान में 8 लोगों के साथ में वो औरत रहती है और मजदूरी अगर आप जानेंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। 1000 बीड़ी बांधती है जब जाती में वुमेन डेज की मांग एक लंबे समय से कर रहे हैं। महिलाएं भटकती फिरती है कि उनको कुछ मदद चाहिए। कोई सरकारी अस्पताल में ऐसी जगह नहीं है पूछताछ के लिए कि जहां कोई महिला बाहर से ग्रामीण महिला आई है तो वो पूछ सके कि मुझे फला डॉक्टर से फला बीमारी के लिए इलाज के लिए मदद चाहिए। ये एक लंबे समय से हमारी मांग है। महिला थानों की सबसे बुरी स्थिति है। यहाँ एक ट्रेंड है, यहाँ एक रिवाज है कि कभी भी किसी भी महिला को थाने पे जाती है तो एफआईआर दर्ज करते हैं, पर उसकी कॉपी कभी नहीं देते हैं। गलत धाराओं में, फौरी धाराओं में मामला दर्ज करते हैं वो तो एक बात है, पर पीड़िता को कभी भी एफआईआर की प्रथम सूचना रपट की प्रतिलिपि नहीं देते हैं। मेरे पास अक्सर चक्करगढ़ और जहाजपुर जैसे दूर दराज से जब महिला घरेलू हिंसा के मामले लेके आती है और मैं उसको पूछती हूँ कि ला एफआईआर की कॉपी दिखा, तो वो पूछती है कि ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं कि ये भी कुछ मिलता है। मेरा सवाल थानों से ये है कि जब उनको पता है, वो सरकारी मुलाजिम है, उनको पता है कि हमें पीड़िता को प्रथम सूचना रपट की प्रतिलिपि देनी है, प्रथम जो कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी है, मूल कॉपी है, उसको लेने का हक हमेशा प्रार्थिया का है, फिर क्यों नहीं दी जाती है प्रार्थिया को एफआईआर की कॉपी? वो औरत शक्करगढ़ से आई हुई औरत किराया काट के आती है और वापस जाके और अपनी रिपोर्ट लेके आती है और फिर पता लगता है कि किन धाराओं में वो मामला दायर हुआ है। थानों पे मैं ऐसे मामलों को आज भी जानती हूँ जहाँ 9-10 बार काउंसलिंग हुई है घरेलू हिंसा के मामलों में, और वो केस आज भी जहाँ का तहाँ है। अंततः उसको 156(3) में जाके और इस्तिगासा के थ्रू कोर्ट में केस दायर कराना पड़ रहा है। तो 8-10 साल तक खाली परामर्श के उसी में ये मामले चलते रहेंगे क्या? क्यों नहीं पीड़िता को अविलंब न्याय मिलता है? क्यों नहीं थानों पे पीड़िताओं की प्रॉपर धाराओं में, प्रॉपर सेक्शन में मामले दर्ज होते हैं? तो पुलिस थाने से हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, एफआईआर नहीं देते हैं, एफआईआर सही धाराओं में दर्ज नहीं करते हैं, मामले का निस्तारण कभी भी समय पे नहीं करते हैं। वो औरत समझ ही नहीं पाती है कि मुझे आगे करना क्या है। यहाँ नाता प्रथा से जुड़ी हुई काफ़ी महिलाओं के मामले हैं, तो नाता प्रथा वाली औरतों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो आगे भी कहीं नाते अगर जाना चाहती है तो यहाँ मामला क्लियर नहीं होता, तो वो 5-5, 6-6 साल तक जो है इंतज़ार करती रहती है। तो महिला थानों की सबसे बड़ी दिक्कत, हम जिन मुद्दों पे काम करते हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, तो थाने जो है वो महिलाओं के साथ में प्रॉपर मामलों में न मामले दर्ज करती है और न उनको एफआईआर की कॉपी देती है। यहाँ कुछ गर्ल्स इंस्टीट्यूशन से महिलाओं से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वहाँ हमने कई बार मांग की है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि अक्सर वहाँ लड़कियों की हमारे पास शिकायत आती है अश्लील फकरे कसने की, छेड़छाड़ की, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आती है। तो हमने कई बार मांग की है पुलिस से कि वहाँ लेडीज़ कांस्टेबल खड़ी रहे, साधारण ड्रेस में, सिविल ड्रेस में खड़ी रहे और लड़कियों की इस तरह की उनको एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा बेसिकली लड़कियों को कि हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस है। तो सीसीटीवी कैमरे का रख रखाव प्रॉपर नहीं होता, लग जाते हैं तो वो मिट्टी चाटते हैं और उनका कोई उपयोग होता नहीं। तो ये भी महिलाओं की और बच्चियों की बहुत बड़ी समस्या है। वो ये है कि यहाँ जितनी भी कमेटियाँ हैं जिला स्तर पर, चाहे वो पीसीपीएनडीटी कमेटी है, चाहे वो दूसरी तरह की महिला हिंसा से जुड़ी हुई जिला सतर्कता समिति है, महिला सहायता समिति है,
कार्यस्थल पर यौन शोषण की रोकथाम वाली समिति है। इन समितियों में सभी जगह आपको मैं बताना चाहती हूँ, मुझे 35 साल हो गए भिलवाड़े में इन मुद्दों पे काम करते हुए, पर मैं किसी एक कमेटी के सदस्य नहीं हूँ। हम जैसे लोगों को कभी भी इन कमेटियों में लिया ही नहीं जाता है, केवल इसलिए कि हम सवाल खड़ा करेंगे, हम उनसे जवाब मांगेंगे, इसलिए हमेशा ऐसी कमेटियों से हमें दूर रखा जाता है। और उसका असर ये होता है और उसकी तकलीफ ये है कि पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, उन लोगों को हर तरह की कमेटियों में रखा जाता है और वो लोग न इस क्षेत्र में काम करती हैं, न उन्हें समझ है, न कुछ भी नहीं, बस वो एक धूल में लट चले जा रहा है, किसी के नाम की कमेटियाँ बनी हुई है। तो उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारी पीड़िताओं को होता है। यहाँ जो केंद्र चलाए जा रहे हैं, सखी सेंटर है, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र है, उसमें स्पष्ट नियम है कि प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होगा, दूसरी संस्था आएगी और काम करेगी। पर अभी जो संस्थाएं हैं 5-5 साल से वही संस्थाएं जिनका उस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, कभी भी उन्होंने महिला हिंसा के क्षेत्र में काम नहीं किया, पर पॉलिटिकली उनके ऊपर आशीर्वाद है, बृहद हस्त है नेताओं का, और उसके कारण से लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। उनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, और जो नियम कानून है वो सारे ताक पे धर के और इस तरह के लोगों को ऐसी कमेटियों में रखा जा रहा है। कार्यस्थल पर यौन शोषण वाली इतना संवेदनशील मामला है, स्कूलों में और कार्यस्थल पे कई ऐसे मामले उठ के आते हैं जहां उन्हीं के सहपाठी लोग या उन्हीं के सहकर्मी उनके साथ में यौन हिंसा कर रहे हैं कार्यस्थल पर वो इन सब चीज़ों से इतनी असंवेदनशील है। क्या हो गया अगर ऐसा कुछ कह दिया तो, क्या हो गया ऐसा कुछ हो गया तो, देखो काम करते हुए पुरुष के साथ तो थोड़ा बहुत तो ये हो ही जाता है, चल ही जाता है। तो ऐसी स्थितियों में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका हौसला बहुत टूटता है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है, परिवार से भी उनको 10 बातें सुननी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जो भी सत्तारूढ़ दल है उन्हें इस तरह की कमेटियों से दूर रखना चाहिए और जो नियम है वो नियम के अनुसार उन लोगों को चयन प्रक्रिया में बहुत पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिन पे मुझे लगता है कि त्वरित कोई कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासनिक स्तर पे हम लोग बहुत बार RTI लगा के करते हैं। तो भीलवाड़ा जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य आप देख रहे थे, 4 जनवरी 2022 का दृश्य था, दृश्य है जिसे आप देख रहे हैं सीधा, जहाँ नारी के ऊपर जो कानून बने हैं जिन्हें फॉलो नहीं किया जाता है, डांटना पड़ता है, बीड़ी वर्कर्स से घरेलू कामकाजी महिलाएं, उनकी दर्द जो है वो बताया जा रहा है। पुलिस की रिपोर्ट से मामले जो है गलत तरीके से दर्ज करके उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। महिलाओं को आशा की न्याय नहीं मिल सकता है, महिलाओं के मुद्दों में पुलिस